वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 228। इससे पहले आपको 227 मिल चुकी है, आज 228। आज दो क्लासें आपको मिल रही है क्योंकि नाना क्लासेस ऐप के ऊपर हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जीके टेस्ट। हमारे सवाल आपके जवाब 7 बजे, ये जो टॉपिक 9 बजे आपको करवाया जाता है, इसका टेस्ट 7 बजे मिल जाता है और इसका सोल्यूशन 9 बजे यहाँ मिलता है। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक ज्वाइन नहीं किया राजस्थान जीके, इस प्रकार का पोस्टर मिलेगा, सेम या लिखा होगा रोजाना लाइव टेस्ट 7 बजे, इसको आप ज्वाइन कीजिए। सिर्फ 50 रुपए इसका चार्ज हमारा है। आप प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास, बहुत ही शानदार क्लास आपको टॉपिक वाइज दिया जाता है। जैसे आज का टॉपिक है राजस्थान के उद्योग, टॉपिक वाइज आपको मिल रहा है। और आज आपको शाम 7 बजे के टेस्ट में मिले थे राजस्थान के लोक देवता, मिले थे ना 231 नंबर क्लास। तो मैं 2-3 दिन आपको क्लास नहीं मिली थी, उसको वापस वहीं लेके आ रहे हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान औद्योगिक नीतियों के बारे में कथन बताइए। राजस्थान औद्योगिक नीतियों देखो, प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को, बिल्कुल। द्वितीय दिसंबर 1990 में घोषित हुई थी और अप्रैल 1991 से लागू हुई थी, सही है। तृतीय 15 जून 1994 को लागू हुई थी, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। 15 जून 1994 को सही है, 94 सही है। और चतुर्थ 4 जून 1998, चारों सही है। पहली 1978, दूसरी 1990 91, तीसरी 1994, चौथी 1998। तो चारों सत्य है। 1 2 3 4, इनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। राजस्थान औद्योगिक नीतियों के बारे में कथन बताइए। अब सारी बता दूंगा। देखो, 5वीं औद्योगिक नीति 2010 में आई थी, छठी औद्योगिक नीति 2015 में आई थी, 7वीं औद्योगिक नीति 2021 में आई थी। 7वीं 2021 में नहीं आई थी, बल्कि 2019 के अंदर आई थी। प्रथम औद्योगिक नीति 1978 के समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? 3 नंबर गलत है। पहला ही सही, दूसरा ही सही, चौथा ही सही। उत्तर आ जाएगा 1 2 4, 1 2 4। राजस्थान में औद्योगिक पार्क के बारे में कथन बताइए। राजस्थान में जो औद्योगिक पार्क है ना, बड़े फेमस है, एक आधा प्रश्न हर एग्जाम में आ रहा है पार्कों से। देखो, कनकपुरा जो जयपुर के अंदर है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, वहां पे सही है। कुक्स जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स व हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, बिल्कुल। सीतापुरा जयपुर में सूचना तकनीकी पार्क है, बिल्कुल। और खुशखेड़ा अलवर में पुष्प पार्क है, बिल्कुल। चारों के चारों कथन है सही है। 1 2 3 4। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? और ये प्रश्न आया था वीडियो मेंस के अंदर। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? देखो, चमड़ा पार्क अचरोल के अंदर, ये गलत है। चमड़ा पार्क अचरोल जयपुर में नहीं है, असत्य हो गया, ये सही हो गया। जापानी पार्क निमराना में है, सही है। स्टोन पार्क धौलपुर में सही है। भोजरी पार्क है चौपंकी, इनको याद रखना है। चौपंकी कहां पे? अलवर में। अभी चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं है, ध्यान रखना। चमड़ा पार्क आपका कहां पे है? मानपुरा माचेड़ी जयपुर के अंदर है। अगला देखो, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP के बारे में सत्य कथन बताइए। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP, ये नाम आए थे। पहला जो 227 नंबर टेस्ट दिया था ना मैंने, उसमें नाम आए थे। मैंने वहां क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगले टेस्ट में सारे आ गए। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क देखो, प्रथम EPIP सीतापुरा जयपुर में 1997 में स्थापित हुआ, सही है। द्वितीय EPIP यानी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बोरनाड़ा जोधपुर में, ये भी सही है। और तृतीय निमराना अलवर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर कथन से प्रश्न आ गया तो आपके लिए, तो सभी कथन सही है। प्रथम सीतापुरा, दूसरा बोरानाड़ा, तीसरा निमराना के। राजस्थान प्रशिक्षण केंद्र के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, राजस्थान में बहुत सारे प्रशिक्षण है और औद्योगिक विकास आजकल ये सारा सेवा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। देखो, म्यूर बीड़ी कारखाना टोंक में है, बिल्कुल। हस्तशिल्प डिजाइन व शोध संस्थान जयपुर में है, बिल्कुल। मुनवती यानी उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? जयपुर में। ये देखिए, प्रश्न गलत मत कर देना। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, लेकिन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है। फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र पिछले कल के वीडियो में 227 नंबर बताया था, शाहपुरा भीलवाड़ा। और मारवाड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में। सारे सही है, पांचों के पांचों। 1 2, ये क्या कर दिया? 1 2 4 5, अच्छा मिस्टेक है यहाँ। तो 1 2 4 5 सही है, ये गलत थोड़ा सा बता दिए। जयपुर में नहीं, बीकानेर में भी है, सॉरी, बीकानेर के अंदर ही है। मुनवती कला प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में, तो ये गलत हो जाएगा।
ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 1 2 4 5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो पुस्तकालय बीकानेर के प्रशिक्षण केंद्र भी बीकानेर में है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कारखाना कहां स्थित है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का कारखाना कहां स्थित है? तो ये कहां पे स्थित है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। आपको सीधे सीधे पेपर में मिलेंगे। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का कारखाना कहां स्थित है? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का कारखाना कहां स्थित है? गडेपान कोटा में। सांबर साल्ट लिमिटेड के बारे में सत्य कथन बताइए। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को हुई थी। बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60-40 है। बिल्कुल सही है। यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कथन है। अभी वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सी कंपनी या संस्था है जिसमें भारत सरकार का सहयोग है या भारत सरकार के मिलन से राज्य सरकार में संचालित है? उसमें ऑप्शन था सांबर साल्ट लिमिटेड। 3 राजस्थान की थी और 1 सांबर साल्ट थी। देखो सांबर साल्ट है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी और 60-40 का इनका हिस्सेदारी है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। राजस्थान में औद्योगिक पार्कों के बारे में बताइए। एक बार फिर औद्योगिक पार्क आ गया आपके सामने। देखो साइबर पार्क जोधपुर में है, बिल्कुल। स्टोन पार्क धौलपुर में है, अपेरल पार्क जयपुर में है और सिरेमिक्स पार्क खारा बीकानेर के अंदर। सारे के सारे कथन है सही है। तो पार्कों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कथन बताइए। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 को हुई थी। राजस्थान हथकरघा बिल्कुल सही है। भारतीय शिल्प संस्थान की स्थापना 1995 को हुई थी। बिल्कुल सही है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 को हुई थी। बिल्कुल सही है। तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना 1909 को हुई थी। ये गलत है। 1990-91 के अंदर हुई थी। तो ये असत्य है। तो 1 2 3 सत्य। 1 2 3 ये प्रश्न पढ़ लेना। ये समझ लो बहुत ही शानदार है और कथन के साथ बनाए हुए। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा तैयार न्यू सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ किया गया। न्यू सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ किया गया 1 जून 2016। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड रील कंपनी को भारी उद्योग विभाग के अधीन एक स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में परिवर्तित करने की मंजूरी कब दी गई? तो ये मंजूरी दी गई 3 फरवरी 2016 को। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है? तीसरा, यानी पहला बना हुआ है किशनगढ़ के रूपनगढ़ के अंदर अजमेर में। एक और प्रस्तावित है वो जोधपुर में है और तीसरा प्रस्तावित है या कोई मान लो बीकानेर पलाना में। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई और फ्लैगशिप योजना में भी शामिल है 17 दिसंबर 2019। राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र में योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? देखो एक होता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, एक होता है प्रचलित कीमत, यानी प्रचलित होता है वर्तमान की स्थिति, सकल होता है जो आधार वर्ष होता है वो। तो इसमें कितना है? 24.80। ये आर्थिक समीक्षा के वर्षन भी साथ में मैंने करंट के डाल दिए। कथन बताइए। फिर कथन बताना है आपको। रिको की स्थापना 1980 को। बिल्कुल सही है। ध्यान रखना पहले रिको की स्थापना 1969 को भी हुई थी, लेकिन वो खनिज विकास विभाग के साथ हुई थी स्वतंत्र रूप से 80। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955। बिल्कुल सही है। राजसिको राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में। राजस्थान हथकरघा की स्थापना 1984 को। रूडा यानी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की स्थापना 1995। अब रूडा की 1995, हथकरघा की स्थापना 1984, राजसिको की 1961, वित्त निगम की 1955 और रिको की 1980। सारे अच्छे तरीके से याद रखना। सारे सही है। 1 2 3 4 5। राजस्थान के नए उद्योग मंत्री कौन है? वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है? और आपको पता है उद्योग मंत्रालय का उद्योग जो विभाग है उसका नाम उद्योग व वाणिज्य विभाग किया हुआ है, तो उसकी मंत्री है शंकुतला रावत। राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अधिनियम 2016 कब लागू किया गया? राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अधिनियम 2016 लागू किया गया 1 जुलाई 2016। आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट निर्माण हेतु नई इकाइयां राज्य में कहां स्थापित की जाएगी? आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के द्वारा कहां स्थापित की जाएगी? तो 1 व 2 दोनों, यानी नवलगढ़ झुंझुनू और जेतारण पाली में।
हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पिनेकल इन्फोटेक सॉल्यूशन कंपनी का ग्लोबल आईटी डिलीवरी सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ग्लोबल आईटी डिलीवरी सेंटर स्थापित कहां किया जाएगा? अलवर के अंदर, सॉरी जयपुर के अंदर। वल्लभपति समूह के भाग एसपीवी ग्लोबल वेंचर्स द्वारा 21 जुलाई 2016 को राज्य के किस जिले में पूर्णतः स्वचालित टेक्सटाइल संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? तो पूर्णतः स्वचालित टेक्सटाइल संयंत्र का शुभारंभ झालावाड़ के अंदर किया गया। देश की पहली राज्य स्तरीय आईपी टेलीफोन हॉटलाइन शुरू की गई। देश की पहली राज्य स्तरीय आईपी टेलीफोन हॉटलाइन शुरू की गई 21 मार्च 2017 को। वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र व उप केंद्रों की संख्या कितने? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। उद्योगों में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। कितने जिला उद्योग केंद्र है? 36। और उप केंद्र कितने? 8। वर्तमान में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री है। वर्तमान में राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, जयपुर के अंदर है। वस्त्र नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त, सारे जानते हो, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी, पूर्व का मैनचेस्टर। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहां हुई थी? तो लाखेरी, बूंदी में। राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई? जिसका मुख्यालय जयपुर में है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, 1955। राजस्थान में किस उद्योग समूह की संभावना सबसे अधिक है? राजस्थान में किस उद्योग समूह की संभावना सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा किसकी संभावना है? खनिज, क्योंकि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। राजस्थान की हस्तशिल्प जो वस्तुएं है ना, हाथों से बनी हुई, उनको राजस्थान लघु उद्योग निगम है वो किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राजस्थली नाम से। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भीलवाड़ा। राजस्थान की टेक्सटाइल अब्रक नगरी, सबसे ज्यादा मिले सूती वस्त्र की भीलवाड़ा में है। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है, सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है, जिसे सीमेंट नगरी भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहां से मिलता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान में कॉपर लिमिटेड की बात करें तो खेतड़ी, झुंझुनू। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहां स्थित है? देखो पेपर में ऐसे ही आते हैं सारे प्रश्न, बस ये गलत नहीं होना चाहिए हमारा। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहां स्थित है? पंचभद्रा, बाड़मेर में। देखिए, अच्छा, पंचभद्रा डिडवाना नागौर के अंदर है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, ये डिडवाना नागौर के अंदर है, क्योंकि पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड है, ध्यान रखना। पंचभद्रा में 1960 में राजस्थान सरकार के द्वारा केंद्रीय लवण विभाग से प्राप्त हुआ और 1964 में इसे राजकीय उपक्रम को शामिल किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहां स्थापित किया गया? तो वनस्पति घी उद्योग कहां स्थापित किया गया था? भीलवाड़ा के अंदर। राज्य में कहां आयोडोराइज्ड नमक के कारखाने लगाए गए हैं? यानी आयोडीन वाले नमक के कारखाने कहां लगाए गए हैं? पंचभद्रा और कहां पे? डिडवाना के अंदर। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया? कब किया गया? 1889 में, तो कृष्णा मिल, ब्यावरवाड़ा। राजस्थान में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र कहां पे हैं? राजस्थान में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र है बनेड़ा, ब्यावर और टोंक के अंदर। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की और वहां का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है जयपुर। ब्लू पोट्री मान सिंह के समय आई थी। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री मिला हुआ है? तो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत 1974। शेखावत है, अभी रावत नहीं है, कृपाल सिंह शेखावत 1974। कागजी टेराकोटी के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? देखो, कागजी के लिए तो है अलवर, ब्लू कागजी और ब्लैक पोट्री के लिए कोटा और ब्लू के लिए ये जयपुर। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। तोड़ियो ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बाखला। क्या कहते हैं? बाखला। बीकानेर के लहरिये व मोड़े प्रसिद्ध है। मोड़े प्रसिद्ध है, तो सांगानेर की क्या प्रसिद्ध?
यानी बीकानेर के लहरी और मोड़े प्रसिद्ध है, तो सांगानेर के सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। राज्य में कार उत्पादन हेतु प्रथम संयंत्र होंडा कार प्रयोजन कहां स्थापित किए गए, यानी होंडा कार के उत्पादन उनको तैयार करने के लिए भिवाड़ी अलवर में। ये सारा सिस्टम लगभग अलवर साइड है। राजस्थान का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहां बनाया गया है, राजस्थान का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया गया है, जोधपुर नागौर रोड पर मंडोर क्षेत्र में। सीमेंट सफेद सीमेंट बनाने वाली राजस्थान की पहली फैक्ट्री सन 1984 में कहां स्थापित की गई, सफेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री सन 1984 में कहां स्थापित की गई, ब्यावर अजमेर के अंदर पहली फैक्ट्री, सॉरी गोटन ऑप्शन है, गोटन नागौर में। राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी, राज्य की पहली चीनी मिल तो सारे जानते हो, द मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। कितनी बार प्रश्न पेपर में आ चुका है और ऐसे ही प्रश्न आपको बार बार मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में 49 क्वेश्चन थे। अब हम 228 नंबर क्लास आपको मिल चुके हैं, 2 लगातार क्लास मिली। एक बार फिर बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी अब तक हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाए तो प्ले स्टोर पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और जो भी हमारी फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, 1 रख सकती मॉडल पेपर, पीटीए फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सब पेपरों की टेस्ट सीरीज, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिए नानक क्लासेज ऐप। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।